हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ jQuery बिगिनर ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम विड्थ और हाइट के मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे कि उनको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं और उनको क्या फ़ायदा है। तो हमारे पास पहले विड्थ का डायरेक्ट एक मेथड है जिसके थ्रू आप किसी भी एलिमेंट की विड्थ जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह हाइट मेथड है, इनर विड्थ होती है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करती हैं। और इनर हाइट है, आउटर विड्थ, आउटर हाइट, आउटर विड्थ विद ट्रू वैल्यू और आउटर हाइट विद ट्रू वैल्यू। तो इसमें हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास बॉक्स आ रहा है जिसमें टेक्स्ट है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल एक विड्थ मेथड अगर आप डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ये टेक्स्ट की विड्थ है आपको इसकी विड्थ के बारे में बताएगा। तो अगर जितनी भी आप इसके फॉर एग्जांपल ब्राउज़र की विड्थ चेंज करते हैं तो इसकी विड्थ भी चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इनर विड्थ जो आ रही है वो ये होती है कि जो आपके अंदर वाली विड्थ है बॉक्स की, ये आपको उसके साथ टेक्स्ट इंक्लूड करके विड्थ बताएगा। तो इनर विड्थ में ये चीज़ आ जाती है। और अगर आउटर विड्थ पे आप जाते हैं तो जो आप बॉर्डर देख रहे हैं तो ये इसको भी इंक्लूड करेगा, इसको इंक्लूड करेगा, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक पूरा इंक्लूड करेगा। तो आउटर विड्थ में सेम ये चीज़ आ जाती है और सब इंक्लूड हो जाता है। यहाँ से सारा कुछ इंक्लूड करके ये आखिर तक बॉर्डर के एंड तक आपको आउटर विड्थ को प्रोवाइड कर देगा। और अगर आखिर में जो हमारे पास आउटर विड्थ को अगर ट्रू करते हैं तो ये हमारे पास क्या देगा वैल्यू के फॉर एग्जाम्पल आपकी यहाँ तक जो विड्थ आ रही है वो तो आपको आउटर विड्थ से भी मिल रही है, लेकिन अगर आपने बाहर कोई मार्जिन लगाई हुई है तो उसको भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें, अगर आप इसमें वैल्यू इसकी ट्रू कर देते हैं। जिस तरह हमारे पास ये विड्थ के मेथड्स हैं, इसी तरह हाइट में भी यही है कि अगर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपने हाइट लेनी है तो आपको हाइट मेथड यूज़ होगा। फिर इनर हाइट के लिए आपको ये जो बॉर्डर जहाँ पे से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको हाइट जो है इनर हाइट इसमें आपको मिल जाएगी। और आउटर के लिए बॉर्डर इंक्लूड होगा और हाइट आपको ऐसे मिल जाएगी। तो इसी तरह आउटर हाइट विद ट्रू वैल्यू जो हमारे पास मेथड है इसको में भी आप जो है बाहर वाली मार्जिन को इंक्लूड करेगा और पूरी आपको हाइट ऐसे प्रोवाइड कर देगा। तो इनको प्रैक्टिकली देखते हैं इनको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम हमारे पास एक ये मार्कअप है जिसके थ्रू आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो बटन्स हैं इनको हम वर्किंग में लाते हैं। तो डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन तो हमने ऑलरेडी लगा लिया है। तो अभी हम विड्थ वाले जो बटन है इसको हम क्लिक इवेंट पर देखेंगे कि कैसे ये लेगा वैल्यू। तो हमारे पास जो बॉक्स है, बॉक्स वाले जो आईडी है हमारे पास, इसको हम यूज़ करेंगे कि पहले हमें इस बॉक्स की विड्थ बताओ कि विड्थ क्या है। तो इस तरह डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं वेरिएबल में सेव करवा कर, या फिर आप इसको console.log करके भी कर सकते हैं। अगर हम विड्थ वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो ये आपको जो है इसकी विड्थ बताएगा। तो ये देखें जिस तरह विड्थ इसने आपको ये वाली बताई है कि जितना ये टेक्स्ट आ रहा है आपका इसकी विड्थ कितनी है। तो हम यहाँ पर एक जो है टेक्स्ट भी लिख लेते हैं और कंकैटिनेट प्लस के सिंबल से हम करेंगे कि इसमें जो कि टेक्स्ट पता चल सके कि कौन सी विड्थ हम जो है शो करवा रहे हैं। तो हम अगर इसमें सिर्फ विड्थ यहाँ पर लिख कर इसको शो कराते हैं तो रिफ़्रेश कर लेते हैं और विड्थ पे क्लिक करते हैं तो हमें बता रहा है कि विड्थ नॉर्मल जो मेथड है उसके थ्रू ही आ रही है। तो इसी तरह हम बाकी जो 3 मेथड्स हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं कि जैसे कि इनर विड्थ है हमारे पास। तो इसमें आपने क्या करना है, कैमल केस में इनर विड्थ आपने लिख लेना है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं या ब्राउज़र को जो है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो इनर विड्थ में आपके पास ये आ जाएगा। तो आउटर विड्थ में हमारे पास सेम जो मेथड है आउटर विड्थ और आउटर विड्थ ट्रू वैल्यू के साथ जो है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ जाता है जी आउटर विड्थ और इसमें ट्रू। तो इसको अब अगर हम रिफ़्रेश करते हैं ब्राउज़र को और चेक करते हैं विड्थ के बटन पर प्रेस करके, तो ये देखिए हमारे पास ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहा है। जैसा कि हमारे पास 30 पिक्सल की पैडिंग भी है लेफ़्ट राइट पे टॉप बॉटम पे, और मार्जिन भी मौजूद है, बॉर्डर भी मौजूद है। तो इसको हम जो है 10 कर लेते हैं ताकि आपको काउंट करके भी दिखा सकूँ कि देखिए अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो बॉक्स आ रहा है इसकी जो टेक्स्ट की जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक जो विड्थ आ रही है वो 306 जो है वो पिक्सल्स है।
उसके बाद अगर हम इनर विड्थ की बात करें तो इनर विड्थ हमारे पास 30 पिक्सल है, तो लेफ़्ट 30 अगर आप काउंट करें और राइट 30 काउंट करें तो ये 60 बनता है। तो 306 में अगर आप 60 ऐड करें तो 366.933 बनता है जो आप इसमें ऐड कर रहे हैं। तो आउटर विड्थ हमारे पास बॉर्डर है, उसको अगर हम 10 पिक्सल को ऐड करते हैं तो 10 पिक्सल हमारी जो है लेफ़्ट राइट पर भी मौजूद है, तो ये 20 काउंट होगी। 20 अगर आप 66 में ऐड करें तो ये 86 बन जाती है। तो इसी तरह बाहर की जो है, बाहर की अब मार्जिन जो काउंट करेंगे तो ये भी तकरीबन 40 बनती है। तो ये आपके सामने 40 ऐड होकर आउटर विड्थ हमें इसने शो कर दी है। तो हम दोबारा से क्लिक करेंगे, अगर इसको चेंज करके इसकी देखिए विड्थ चेंज हो गई, तो ये देखें आपकी विड्थ भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा बेहतर करने के लिए हम एक और काम कर लेते हैं कि कंसोल डॉट क्लियर आई थिंक मेथड होता है जिसके थ्रू आपको ये, हाँ जी यही मेथड होता है जिसके थ्रू आप जो है कंसोल क्लियर कर सकते हैं। जब भी बटन प्रेस होगा तो नीचे नहीं है कि वैल्यू, पहले कंसोल क्लियर होगा फिर ये आपको वैल्यू शो करेगा। तो अगर हम यहाँ से चेंज करते हैं और फिर देखें इसको चेंज करूँगा तो ये वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, फिर चेंज करूँगा तो ये देखें फिर चेंज हो रही हैं। तो ये बेसिकली आपका इसके साइज़ को चेंज करने से आपको ये दिखा देगा कि आपने क्या आपकी वो आ रही है, ठीक है। तो इस तरह आपने बेसिकली विड्थ मालूम करनी होती है किसी भी बॉक्स की, किसी भी एलिमेंट की jQuery के थ्रू। तो इसी तरह हम यहाँ पर अब विड्थ की जगह हाइट को ले लेते हैं। हाइट वाले मेथड को देखते हैं कि हाइट वाले मेथड कैसे काम करते हैं, और उनको सेम इसी तरह काम करते हैं। बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मेथड क्या क्या हैं, एक बार प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए ताकि आप उसको मालूम कर सकें। तो इसी तरह सेम एज़ इट इज़ अगर हम इसमें अभी तो है ये हमने विड्थ वाला काम किया है, तो इसको हम ये करते हैं कि यहाँ से रिमूव करके जो हमारे पास जो बटन है हाइट का वो ले लेते हैं। तो इसी तरह हैश हाइट हम यहाँ पर इसके क्लिक इवेंट पे देखेंगे कि कैसे आपको ये करके दे रहा है। तो ये देखें यहाँ पर भी हम क्लियर कर लेते हैं कंसोल को, साथ ही वो हमने बाद में किया था। तो अगर हम हाइट पर भी प्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास विड्थ आ रही है ये, तो अगर हम हाइट करते हैं तो ये कंसोल क्लियर कर देगा। तो ये देखें हमारे पास ये भी चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल हम इसकी हाइट थोड़ी, इसकी तो हाइट हायर कम नहीं होगी उस तरह, क्योंकि ये देखें तो अगर हम इसको चेंज करते हैं तो अब हम हाइट पे प्रेस करते हैं तो देखें वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं, क्योंकि ये विड्थ में ज़्यादा हो गया और हाइट में इसकी हाइट बढ़ गई है। तो अब इस तरह मज़ीद करते जाएंगे तो ये देखें लाइंस कम होती जा रही हैं, और हाइट पर क्लिक करते हैं तो ये देखें वैल्यू इसकी चेंज हो रही है। तो ये बेसिकली तरीका है आपकी हाइट और विड्थ मालूम करने का jQuery के अंदर। तो अगर आपने किसी भी बॉक्स की, किसी भी एलिमेंट की हाइट या विड्थ मालूम करनी है तो आपको इन मेथड के थ्रू आप जो है इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। ये देखें जैसे कि हमारे पास ये जितने भी थे इन सब को हमने देखा है, तो समझा है। तो अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन है आपको इसके बारे में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं और मज़ीद इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उसके बारे में बात करते हैं और इस वीडियो को, इस कोर्स को आगे लेकर चलते हैं।